आप हंसते हैं तो उस हंसी में भी डर लगता है, ये हंसी कहीं फंसने का कारण तो नहीं है, क्योंकि कहा गया है बिना कारण हंसना। क्यों बिना कारण बोलना? क्यों? कोई कारण नहीं हो फिर भी अपन बोलते चले जा रहे हैं, कोई जान पहचान नहीं है फिर भी हंसते चले जा रहे हैं। इसका कारण ये है कहीं दाल में काला है। महान भावों, आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि आप किसी यंत्र मंत्र तंत्र मुझे गुरु दे देंगे, मुनिराज दे देंगे, इसके लिए मैं उनकी सेवा ना करूं, उनसे प्रिय वचन का आदान प्रदान ना करूं, पक्षपात ना करूं। ये माता जी, ये महाराज मुझे मंत्र तंत्र दे करके मेरी समस्या का समाधान कर देंगे और दूसरी माता जी महाराज के पास कुछ नहीं है, उनके पास जाना व्यर्थ है। जहाँ तक ये भावना श्रावक की रहेगी उसका यंत्र मंत्र तंत्र भी कुछ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके मन में साधक के प्रति भेद आ गया, बोलने वाला ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है, जो नहीं बोल रहा वो भी सर्वश्रेष्ठों से श्रेष्ठ हो सकता है। जिसके पास में अभी वचन की सिद्धि नहीं है तो ऐसा नहीं है कल भी वचन की सिद्धि नहीं होगी। वचन की सिद्धि किसको होती है? जो हमेशा सत्य महाव्रत का, सत्य अणुव्रत का पालन करता है, जो हमेशा मौन व्रत को धारण रखता है, जो हमेशा पक्षपातों से दूर रहता है, जिसके अंतरंग में सरलता प्रवाहमान होती है, जिसके मन में और वचन में एकीकरण होता है, उसको वचनों की सिद्धि होती है। और जो हर्ष में बोलता है, अब मैं हर्ष में बोल रही हूँ और मैं कुछ कह दूँ जाओ तुम्हारा ऐसा होगा, तो कभी नहीं होगा आपका ऐसा। आप ये मान करके चलना, अगर मौन व्यक्ति है, जब आए जब मौन किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है, तब यदि कुछ निकल जाए तो समझना ये बात सही है। लेकिन आज के समय में मौन नहीं पल पाता है, क्योंकि हम लोग हीन सैनन के धारी हैं। अगर वचनों से मौन ले लेंगे तो अंतर्जल्प प्रारंभ हो जाएगा, तो कलम पेंसिल चालू, कागज चालू हो जाएगा। मौन लेना नहीं संभव हो सकता है, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं आप मौन ना लें, लेकिन जब भी बोलें तो कैसा बोलें? महाव्रत की पराकाष्ठा को आज पंडित दौलत राम जी ने छैडाला ग्रंथ के अंतर्गत कहा है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुत सुखद सब संशय हरें, भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र तय अमृत झरे। भ्रम रूपी रोग को हरण करने के लिए उन महाव्रतियों के मुख कमल से मानो अमृत का झरना ही झर रहा है। और यदि हम साधक ही अंत बोलेंगे तो अमृत कहेंगे, क्या कहेंगे उसको भैया खुद लगा लेना। हितमित प्रिय वचनों का संभाषण साधक की उत्कृष्टता का सूचक है। जैसे सूरदास जी ने, अंधा जो था जन्म से, उसने पहचान लिया कि पहले कोतवाल गया था, फिर पहरेदार गया था, फिर मंत्री गया था, फिर राजा गया था। राजा ने पूछा कैसे पहचाना? तो उन्होंने कहा कि जैसी जिसकी शब्द वर्गणा थी, आप राजा हैं। आपने कहा सूरदास जी। कोतवाल ने कहा वे अंधे। तो जैसी जिसकी भाषा वर्गणा है उससे पता लगता है कि आप कैसे माता पिता के द्वारा संस्कारित किए गए हैं, आप किस तरह की चाल है। एक चलता है घिस कर के पैर, एक चलता है उठा कर के पैर, जिसके आने और जाने का संकेत मिल ही नहीं पाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जो जितना संस्कारवान होगा, जितने सुंदर संस्कार मंत्रों के पाषाण में दे दिए जाते हैं, वो प्रतिमा उतनी ही अतिशयकारी बन जाया करती है। ऐसे ही जितने संस्कार अपने बच्चे के अंदर माता पिता के द्वारा दे दिए जाते हैं, वो बच्चा उतना ही व्यवहारवान,
कुशल बन जाया करता है। आचार्य भगवान ने हमें इस गाथा के माध्यम से समझा दिया कि हम यंत्र मंत्र तंत्र प्रिय वचन पक्षपात से दूर रह करके केवल अपने कर्तव्यों को समझ करके बिना प्रार्थना के बिना कामना के, अब आप भगवान के पास जब भी जाएं एक अर्जी लगाया है, भगवान आज मेरा काम हो जाए। दूसरे दिन गए, भगवान आज मेरा पेट अच्छे से भर जाए। तीसरे दिन गए, भगवान मेरा पेट का दर्द बंद हो जाए। चौथे दिन गए, बच्चे का रिजल्ट निकलना है, अच्छा मेरे पास हो जाए। भगवान क्या बाप का नौकर है? भाई वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, आप जाप करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं, और जैसे ही ये काल पूरा होता है मंदिर के बाहर आते हैं, चप्पल चोरी हो जाती है, तो जो घंटों पूजा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, स्तुति कर रहा था, अब गाली गलौज करता है कि बोलो भगवान बनते हैं अपने आप को। क्या 3 लोग की रक्षा करेंगे ये आदिनाथ भगवान? मेरी चप्पल की रक्षा नहीं कर पाए तो? अरे अभी तो तू पुजारी था, आंखें बंद करके बैठा था, ऐसा लग रहा कोई पाषाण है। अब भगवान को ही दोष देना शुरू कर दिया कि वो भगवान क्या 3 लोग की रक्षा करेगा जो मेरे चप्पलों की रक्षा नहीं कर पाया। आचार्य भगवान कहते हैं, रे मिथ्या दृष्टि श्रावक, क्यों भगवान को दोष देता है? तू चप्पल पहन के आता ही नहीं, क्योंकि जब जब जिन चैत्यालय के दर्शन के लिए, चैत्य के दर्शन के लिए चैत्यालय में जाएंगे तो हम निर्विकल्प होकर के जाएंगे, शुद्धि पूर्वक जाएंगे। लेकिन निर्विकल्प तो तब हो जब हमारे लिए कोई प्रार्थना बाकी ना हो। कभी हमने ये प्रार्थना की होती कि हे प्रभु तेरी जैसी वीतरागता मेरे अंदर कब आएगी? आचार्य भगवान कहते हैं, पंचम काल के भरत क्षेत्र में बहुधा लोग मोक्ष मार्ग पर बढ़ेंगे, मोक्ष मार्गी की सेवा शुश्रूषा करेंगे, लेकिन उनके अंदर यदि ये कमियां हैं, यंत्र मंत्र तंत्र की इच्छा से करेंगे, पक्षपात करते हुए करेंगे, केवल साधु से अपने कार्य की सिद्धि के लिए मिष्ट वचनों का प्रयोग करेंगे, तो मान करके चलना आपके कार्य की कभी भी सिद्धि संभव नहीं हो सकती है। आचार्य भगवान कहते हैं, इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में यंत्र मंत्र तंत्र की प्राप्ति के लिए, सेवा परचर्या के लिए पक्षपात से, प्रिय वचन वाक्पटुता से, विश्वास मान प्रतिष्ठा के लिए दिया गया दान किंचित भी सुख का मोक्ष का कारण नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कभी भी ये विचार मत करो कि मैं इतना दान करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, फिर भी मैं ऐश्वर्यवान क्यों नहीं हूँ। आचार्य भगवान कहते हैं, दानी की दरिद्रता और लोभी के ऐश्वर्यपना क्यों? दानी को तो दरिद्रता, और जो लोभी है वो वैभववान, वो नगर सेठ, ऐसा क्यों? आचार्य भगवान कहते हैं 29वीं कारिका में, दाणीणं दारिद्र्यं लोहीणं किं हवेय महेश्वर्यम् उहयाणं पोभज्य कम फलं जावहो इथिरम् दाणीणं दारिद्र्यं लोहीणं किमिह वेदिमहे ईश्वरियम् उहयाणं पोभज्य कम फणं जावहो इथिरम्। आचार्य भगवान कहते हैं, दाणीणम, दानी जीवों के, दारिद्रम दरिद्रता, लोहीणम
लोभी जीवों के मह ईश्वरियम महान ऐश्वर्य किम क्यों हवदि होता है। क्या कहा? दानिणम दारिद्रम, दानी जीवों के दरिद्रता, और लोहीणम हवेई मह ईश्वरियम, और लोभियों के महान ऐश्वर्य किम हवदि क्यों होता है। वह याणम, दोनों के यानी कि दानी के और लोभी के, पुब्बज्जियम कर्म फलम, पूर्वोपार्जित कर्म फल जावो जब तक, थिरम स्थिर यानी कि उदय में होदी रहता है, तब तक दानी के लोभ दारिद्रता और लोभी के ऐश्वर्यपना रहता है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ ये? पूर्व पर्याय में आपने खूब दान दिया, खूब धर्म किया, लेकिन धर्म करने के साथ साथ जिसको दान देना था आपने अपने साधु को बांट लिया। उसको जो देना है देना था, बाकी आपके लिए साधु दान के योग्य नहीं थे। ऐसी परिणति में जब दान किया, पुण्य किया, पर्याय का स्थानांतरण होने पर आपने पुनः मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, महान ऐश्वर्य को प्राप्त किया। चूँकि आपने पिछली पर्याय में एक सीमा बांध ली, केवल इनके लिए ही खर्चा होगा, उस सीमा से हुआ ये कि आपके अंदर लोभ प्रवृत्ति का जन्म हो गया। अब आप जो एक को भी करते थे वो भी दान बंद हो गया। अब आपका संग्रह करने की स्थिति बन गई, उसको त्याग करने का मन नहीं बन पाया और संग्रह होता रहा। लोभी व्यक्ति जब जब अपना काम करेगा, क्योंकि धर्म साथ में है उसका पुण्य कहीं जाएगा नहीं, लेकिन उस पुण्यानुबंधी पुण्य से अगर पुण्य को बढ़ा लेता तो शायद पाप उसके जीवन में नहीं आता। पुण्यानुबंधी पुण्य से पुण्य नहीं बढ़ाया और पुण्यानुबंधी पाप को करने लगा। जो पुण्य का अनुबंध करके आया है, लेकिन यहाँ पर पुण्य क्रिया नहीं, यहाँ पर पाप क्रिया का सृजेता बन जाता है। ऐसे समय में आचार्य भगवान कहते हैं कि हे श्रावक, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब तक टंकी में गंदा पानी है, क्योंकि बोरिंग आज ही कराई है आपने, जब बोरिंग आज ही कराई है तो उसमें पहले मिट्टी का पानी निकल जाने दो। घबराओ मत, मेरी बोरिंग में से एकदम साफ पानी नहीं आया। जब तक जितनी मिट्टी आनी है वो आ जाएगी। उसके बाद यदि तुमने पानी के लेवल तक पाइप को डाला है तो निश्चित रूप से शुद्ध शीतल मिष्ट पानी का संयोग आपको प्राप्त होगा ही होगा। धर्म की कोई भी क्रिया है, अगर हम छोटे छोटे काम भी करते हैं तो ये मत समझना कि बड़े काम करने वालों को पुण्य मिलता है और छोटे काम करने वालों को पुण्य नहीं मिलता। आचार्य भगवंत कहते हैं पुण्य का एक अंश भी व्यर्थ होने वाला नहीं है और पाप का एक अंश भी आपको पीड़ा से छोड़ दे, ये संभव नहीं है। इसलिए ये दोनों स्थितियाँ दानी के दरिद्रता प्रतीत होती है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि पहले कमा करके रख लूँ फिर दान दूँ, तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये दान देने की कोई श्रेष्ठता नहीं है। जो तेरे पास में है इसमें से ही दान करने का मन बना तो तेरे पास अपने आप तो दान देने में बहुत बड़ा एक दिन दानवीर बन सकता है। और ये सोचेगा पहले इकट्ठा कर लूँ फिर दान करूँ। आचार्य भगवान कहते हैं ये तो पाप पर पाप करने की प्रक्रिया है कि पहले
मैं झूठ बोलूँगा, चोरी करूँगा, लोभ करूँगा, जब भी तो इकट्ठा करूँगा पैसा, फिर दान करूँगा। इसलिए क्या कहा है, अगर तुमको मोक्ष मार्ग पर निकलना है तो माता पिता बड़ी सहजता से कह देते हैं कि माता जी हम बेच तो देंगे अपने बच्ची को, कोई बात नहीं है, महाराज अपने बच्चों को बेच देंगे, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, शादी करने दो, फिर बाद में निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। हाँ, आचार्य भगवंत कहते हैं, रे मूढ़, तू खुद भी नहीं निकला, तूने भी पाप की गृहस्थी बना ली, जिससे निरंतर पाप का उपार्जन होता रहा। परंपरा से मुक्ति का कारण जरूर है, लेकिन हम परंपरा के कार्य करें तब ना हम रोज चौका लगाते हैं, ना हम यतियों का इंतजार करते हैं, ना हम यतियों की सेवा शुश्रूषा करते हैं, ना हम उनकी वंदना स्तुति करते हैं, ना उनका पाठ प्रक्षालन करते हैं, ना उनके बैठने की व्यवस्थाएं बनाते हैं, और मैं परंपरा से मोक्ष का कारण श्रावक हूँ, ये कहना ठीक ऐसा ही है जैसे तोता रट लेता है राम राम, और राम आते हैं तो उनके सिर पर ही बैठ जाता है। ये ऐसा ही है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, आप किंचित भी ना घबराएं, आप किंचित भी ये ना सोचें कि मैं छोटे छोटे कार्य करके कैसे आगे बढ़ूंगा। जो निकलना चाहता है उसको कभी रोकें नहीं, क्योंकि आज आपकी भावना नहीं है, लेकिन यदि आप भव्य हैं तो कभी तो भावना बनेगी, और अभव्य है तो भी बनेगी। जब आपकी बनेगी तो वो जीव आपको नहीं निकलने देगा। एक दूसरे के पुण्य और पाप में, पुण्य में हम सहभागी रहें और पाप में शांत रहें, मध्यस्थ रहें। आचार्य भगवान हमें इस बात का उपदेश देते हैं 29वीं कारिका के अंतर्गत, लोभी जीवों के महान ऐश्वर्य और दानी जीवों के दरिद्रता क्यों होती है, क्यों देखी जाती है, जब तक दोनों का पूर्वोपार्जित कर्म फल स्थिर रहता है, उदयागत स्थिति में रहता है। लोभी जीवों के महान ऐश्वर्य और दानी के घर महादरिद्रता तब तक ही देखी जाती है। जब पूर्वोपार्जित उदय का विपाक काल समाप्त हो जाता है, तब कहाँ से पैसा आ गया। कहते हैं ना कि पहले माताजी कुछ भी नहीं था इनके पास, पता नहीं अब कहाँ से इनके पास इतना आ गया, कहाँ से आया, कहाँ से। स्वाध्याय करो तो हमें पता लगेगा। जो कर्म का विपाक काल चल रहा था, अब वो असाता का चल करके साता का प्रारंभ हो चुका है। आज बीमारी है तो हम इतराएं, नाक मुंह सिकोड़ें कि नहीं हम अपन भैया नहीं कर सकते सेवा। अरे आज असाता का द्रव्य है उस जीव के, इसलिए बीमार है। कल ये द्रव्य साता का असाता का साता में परिवर्तित होगा। जो आज वेदना है शरीर में, ये समाप्त होगी। वो भी हमारे और आपके जैसा स्वस्थ होकर के, तमाम भगवान की भक्ति करके, हमसे और आपसे पहले अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा।